मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अन्यमत मीमांसा के अंतर्गत कल हमने अन्यमत कल्पित मोक्ष मार्ग और मोक्ष की क्या उल्टी उल्टी मान्यता है, उन्होंने किस प्रकार से मिथ्या कल्पना करके मोक्ष का स्वरूप माना है, ये कल अपन ने चर्चा की 5 बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले तो ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करना, उसी को मोक्ष मानते हैं। दूसरा कि तू कहता है कि मैं इस ईश्वर में जाकर के मिलूंगा, वो कहता है मैं उस ईश्वर में जाकर के मिलूंगा। यहाँ पर अगर बहु ईश्वर पना हो जाए और सभी इस सृष्टि के कर्ता हर्ता हो जाए तो सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा। और कौन किसकी चलाएगा, कौन सही है कौन गलत है, सभी जन अपने भगवान को सही मानते हैं। तो वास्तव में सही कौन है, तो एक ही कोई सही होना चाहिए और वो तो तुम निर्णय कर नहीं पा रहे हो। ये दूसरी आपत्ति जताई। तीसरी आपत्ति ये जताई कि वैकुंठ में एक बड़ी ज्योति है, उसमें जैसे ही तुम्हारा मोक्ष होता है उस ज्योति में तुम्हारी ज्योति उस बड़ी ज्योति में, ज्योति मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, जीव को, उसका आत्मा को, उसकी चेतना को ज्योति लौ के रूप में उपमा दी गई है। उपमा क्या कहे, उसको लौ कहा गया है और वो बड़ी लौ में जाकर के मिल जाती है, ऐसा उनका कहना है। सो भी बात बनती नहीं है, क्योंकि यदि तू कहेगा कि दीपक है, दीपक में जाकर के मिलता है, तो वो तो अचेतन है, वो तो मूर्तिक है, अचेतन है, तो अचेतन में चेतन वस्तु कैसे मिलेगी, बराबर है। तो ये भी बात नहीं बनती है। और ज्योति में ज्योति मिलने पर वो बनी रहती है, मतलब जो छोटी वाली है, हमारी आत्माएं हैं, वो बनी रहती है या नष्ट हो जाती है। यदि तू कहेगा बनी रहती है तो मिली ये कैसे कह सकता है, और यदि तू कहता है कि नष्ट हो जाती है, तो अब ऐसा भी कभी होता है क्या कि वस्तु अपनी सत्ता का नाश कर दे, वस्तु की सत्ता का नाश हो जाए, कैसे कभी संभव है क्या, कभी संभव नहीं है। चौथी मिथ्या मान्यता ये बताई थी कि आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो मुक्त ही है, उसके ऊपर बस माया का आवरण आया है। सो भी बात बिल्कुल बनती नहीं है। और पांचवा हाँ बराबर। और पांचवा पॉइंट ये था कि बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्ष, बुद्धि आदि अनेकों गुणों का अभाव, उसका क्षय, सो मोक्ष मानते हैं। तो भारी आपत्ति ये जताई थी कि बाबा अगर बुद्धि का ही नाश हो जाएगा तो उसको भोगेगा कौन, भोगने वाला भी तो कोई चाहिए ना। इस प्रकार की 5 मिथ्या मान्यताएं यहाँ पर बताई थी, उनका यथावत निराकरण भी कर दिया था। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। मुस्लिम मत संबंधी विचार फटाफट कवर हो जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब हो सकता है अपना 15 मिनट में भी कवर हो जाए, क्योंकि जो बातें अब आप स्वयं समझ जाएंगे, जो बातें अपन ब्रह्मवादी में देख चुके हैं वो सब बातें आप इनमें पाएंगे। कैसे, ये पढ़ते ही पढ़ते अपन कवर कर लेंगे। देखो पेज नंबर 123, मुस्लिम मत संबंधी विचार। तथा इसी प्रकार मुसलमानों के मत में अन्यथा निरूपण करते हैं। इसी प्रकार मतलब जो अभी बात आई ना हिंदुओं की या ब्रह्मवादियों की, बस वैसी बात मुस्लिम समाज वाले भी करते हैं। जिस प्रकार वे ब्रह्म को सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्व का कर्ता हर्ता मानते हैं, उसी प्रकार यह खुदा को मानते हैं। यहाँ पर आप सर्कल करेंगे ब्रह्म को, खुदा को, ब्रह्म को और खुदा को, इसको सर्कल कीजिए और कर्ता हर्ता को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं वैसे ही यह पैगंबर हुए मानते हैं।
तो यहाँ पर अवतार और पैगंबर, इसको स्क्वायर कीजिए, मतलब स्क्वायर सर्कल मत कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, क्योंकि क्या है अलग पॉइंट है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जिस प्रकार आगे, जिस प्रकार वे पुण्य पाप का लेखा लेना यथा योग्य दंडाधिक देना ठहराते हैं, उसी प्रकार यह खुदा को ठहराते हैं। अब याद आ रहा है क्या, ये अपन ने देखा था यम जब भी प्राणांत हो जाते हैं तो उसको वैकुंठ मिलेगा या नरक में जाना है, मोक्ष में जाना है, क्या करना है, ये पहले यम उसका पूरा लेखा जोखा करेगा, उसका डेबिट क्रेडिट देखेगा, लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब ज्यादा पुण्य है तो मोक्ष में भेजेगा, पाप है तो उसको नरक में भेजेगा, ऐसा यम उसका दंड विधान बताते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार दंड विधान बताते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, तुम्हारा लेखा जोखा करेगा और फिर चला जाएगा, तुमको नरक में भेजना। इनके पर्टिकुलर वर्ड्स है क्या, इनके कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, अपन ने उस दिन देखा था, चर्चा की थी अपन ने। जन्नत और जहन्नुम, जहन्नम या जहन्नुम जो कुछ भी है, ये दो शब्द कहते हैं, जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम मिलेगा, ऐसा जिस प्रकार हिंदू मानते हैं उसी प्रकार ये भी मानते हैं। तो यहाँ पर सर्कल कीजिए पुण्य पाप का लेखा, सॉरी सर्कल मत कीजिए, इसको क्या कहिए, हाँ ठीक है सर्कल कीजिए, कोई बात नहीं है वैसे, पुण्य पाप का लेखा, ठीक है, पुण्य पाप का लेखा यथायोग्य दंड हो गया, उसी प्रकार यह खुदा को ठहराते हैं। जिस प्रकार वे गाय आदि को पूज्य कहते हैं, उसी प्रकार यह सुअर आदि को कहते हैं, सब तिर्यंचाधिक है। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, चौकोर बनाना है गाय और सुअर को। अब देखिए अंडरलाइन सर्कल इनमें अंतर क्या आएगा, क्या क्या, जैसे ब्रह्म को तो सर्कल कराया और कर्ता को अंडरलाइन कराई। अरे क्या है देखो, ये जो ब्रह्म को खुदा को कर्ता हर्ता मानते हैं ना, वो पहला पॉइंट हो गया। आप चाहे तो ना वहां पर नंबर करते जाइए, वहां पर आप नंबरिंग करते जाइए, पॉइंट 1 और फिर वो अवतार पैगंबर ये लिखा है ना अपन ने, वहां पर पॉइंट नंबर 2 ऐसा कीजिए। फिर पुण्य पाप का लेखा वो वहां पर पॉइंट नंबर 3 लिखिए, और गाय सुअर ये लिखा है ना, वहां पर पॉइंट नंबर 4 लिखिए। तो क्या है आपको पॉइंट वाइज भी ख्याल में आएगा। नहीं मतलब सर्कल करते हैं चाहे लाइन करते हैं या चौकोर बनाते हैं, कुछ भी इसका कोई फर्क थोड़ी है। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप अलग से ख्याल में आए कि ये अलग पॉइंट है, तो उसके लिए मैंने कराया था। ठीक है थैंक यू। बस ये अलग अलग 4 पॉइंट है, मुझे ये बताना है, ठीक है, और भी पॉइंट्स है बट ये पहले 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार वे गाय आदि को पूज्य कहते हैं, उसी प्रकार यह सुअर आदि को कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है क्या कि मुसलमान भाई ये गाय को तो मारने का प्रावधान बराबर रखते हैं, उनके मांस का सेवन बराबर करते पाए जाते हैं, परंतु सुअर के मांस का कभी सेवन नहीं करते। कितने जनों को ज्ञान में है ये? जी भैया जी, तो ये मतलब ना जैसे गाली के रूप में भी ना कोई सुअर कह दे तो ये बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ राइट, कोई सुअर कह दे तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सुअर को बहुत पूज्य माना गया। जैसे यहाँ पर गाय हिंदुओं में पूज्य है, उसी प्रकार उन्होंने सुअर को पूज्य मान लिया। मतलब पूज्य भी किसको बनाया है, दोनों ने तिर्यंचों को पूज्य बना रखा है। अरे तिर्यंच को भी पूज्य हो सकता है क्या, वो अपन ने वो देखा था ना, बहुत कोई एक टाइम हो गया होगा जहाँ पर किसी ने कहा होगा कि अरे गाय में भी भगवान है, तुम गाय का कत्ल करते हो, उसको मार देते हो, तुम उसका ख्याल नहीं रखते, ये कैसी बात है। तुम्हारी जन्मदात्री माँ को तो तुम बराबर, जो तुम्हें 6 महीना दूध पिलाती है उसको तो पूरी जिंदगी उसकी संभाल करते हो, और जिसने तुमको पूरी जिंदगी दूध पिलाया है उसे को तुम बूचड़ खाने में या फिर कत्ल खाने में भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए उसमें भगवान, लोगों को उसकी महिमा आए इसलिए उसमें भगवान की स्थापना कराई और फिर उसको पूज्य कहने लग गए। बस
जिस प्रकार कभी गाय के साथ ये हादसा हुआ था, लोग गाय को बहुत हीन दृष्टि से देखने लग गए थे, कभी सुअर के साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी ने कह दिया कि सुअर को हीन दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, उसको पूज्य बना दिया, तो उन्होंने अपना ये ट्रेडमार्क बना लिया। वैसे प्रश्न है मेरा, गाय बेटर है, गाय अच्छी है या सुअर अच्छा है? ये मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक उत्तर चाहिए। मैं पहले कह रहा हूं मुझे आध्यात्मिक उत्तर चाहिए, गाय अच्छा है या सुअर अच्छा है? आध्यात्मिक में तो सुअर ही अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, आध्यात्मिक में तो सभी जीव है, भगवान आत्मा है। तो अच्छा बुरापना नहीं होता, बराबर। वो लड़ाई करी थी ना उसे शेर के साथ में। अरे वो छोड़ो, वो उस एक घटना को छोड़ दीजिए, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, सुअर अच्छा या गाय अच्छी? थोड़ा सा आध्यात्मिक उत्तर दीजिए। अच्छा बुरा होता ही नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि में तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, परफेक्ट, होता है बराबर, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं हुआ करता है। और थोड़ा सा विचार करना भी चाहे, ये तो पहला उत्तर हो गया, अच्छा बुरा ये तो अपना अपना भ्रम है कि ये अच्छा ये बुरा। देखिए ना, जिस प्रकार हिंदू गाय को पूज्य मानते हैं और सुअर को हीन मानते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई ये सुअर को पूज्य मानते हैं और गाय को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ से बातें हैं, मतलब कौन सही कौन गलत है तुम कैसे कह सकते हो, कौन अच्छा कौन बुरा ये भी नहीं कह सकते। और वैसे एक दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, व्यवहार की दृष्टि से तो हम गाय को ही अच्छा कहेंगे, क्योंकि उसका दूध पीने के लिए काम में आता है, पीने के लायक है। बराबर, व्यवहार की दृष्टि से गाय को थोड़ा बेटर माना जाता है। परंतु मैं एक और उत्तर देता हूँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट सुनिए, आप भूधर दास जी के जैन शतक में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने 24 तीर्थंकरों के चिन्ह गिनाए हैं, और चिन्ह गिनाते के बाद उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने एक शब्द डाला है कि ये सब शुभ चिन्ह है। क्या कहा? ये सब शुभ चिन्ह है। और मुझे बताइए, सुअर ये किसी तीर्थंकर का चिन्ह है या नहीं है? भैया जी, गाय नहीं है वो। हाँ, अब यहाँ पर तो गाय नहीं है, बैल है हालांकि, बट गाय नहीं है ना। अपन थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो गाय नहीं है, सुअर को गिना है और सुअर को एक शुभ चिन्ह बताया है। तो आप मुझे बताइए, अच्छा है बुरा है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो अच्छा बुरा पना ये तुम्हारी दृष्टि का फेर है किसको, और वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि समता भाव होना चाहिए था। हाँ, इतनी बात है, जैसे आपने कहा कि व्यावहारिकता की दृष्टि से गाय को थोड़ा बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि बाबा उसका दूध बहुत गुणकारी है, बहुत गुणकारी है, उससे मिलने वाला घी ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गाय और पचने में भी हल्का होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो गाय को इसलिए एक प्रकार से पूज्य माना जाता है। वो तो उसकी उपयोगिता को देख करके उसको उसका संरक्षण संवर्धन करने के लिए उसको पूज्य कहा था। वो अष्टद्रव्य से पूजा करने के लिए, आरती आदि करने के लिए उस तरह से पूज्य नहीं कहा था। ठीक है, चलो तथा आगे, तथा जिस प्रकार वे ईश्वर की भक्ति से मुक्ति कहते हैं, उसी प्रकार यह खुदा की भक्ति से कहते हैं। यहां पर भक्ति इसको सर्कल कीजिए और पॉइंट नंबर 5 लिखिए, भक्ति को सर्कल कीजिए, पॉइंट नंबर 5। ये जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी प्रकार ये क्या करते हैं, ये नमाज अदा करते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं। नमाज ये उनका अपना इबादत करने का अपना तरीका है, बराबर। अब इबादत करने का उनका अपना तरीका है, और हमारा तरीका है कि हम मंदिर में जाते हैं, वे मस्जिद में जाते हैं। तो फर्क क्या है? तो वो भी भक्ति से मुक्ति कहते हैं और तुम भी भक्ति से मुक्ति कहते हो। तथा अगला पॉइंट, जिस प्रकार वे कहीं दया का पोषण, कहीं हिंसा का पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं मेहर करने का, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं। देखा था ना अपन ने कि यज्ञ आदि की कितनी तो भी बातें हिंदुओं में, वैदिकों में आती थी, बराबर। और
यज्ञ के नाम पर क्या होता था, सब नरमेध बलि, अश्वमेध बलि, पशुमेध बलि, इतनी सब बलियां चढ़ाई जाती थी, तो हिंसा ही तो करते थे। और उन्हीं के ग्रंथों में फिर ये पाया गया कि अरे जीव मात्र की दया करनी चाहिए, ये तुम इनकी हिंसा कहाँ करते हो, समझ में आ रहा है। जिस प्रकार उनके ग्रंथ में परस्पर विरोध पाया जाता है, विसंगति पाई जाती है, उसी प्रकार ये इनके कुरान आदि में कुछ विसंगति पाई जाती है। एक कहीं मेहर करने का और कहीं कत्ल करने का प्रावधान कहते हैं। अब ये मेहर और कत्ल, इन्होंने वो पर्टिकुलर शब्द चुने हैं। मेहर मतलब क्या, कृपा। कृपा, तो मतलब नहीं है। क्या दया से तो मतलब नहीं है। दया, मेहर मतलब दया, हाँ, दया कृपा। राइट राइट। वो अपन कहते हैं ना मेहरबानी हो जाएगी साहब, थोड़ी सी मदद कर दो, मेहरबानी हो जाएगी। मेहरबानी मतलब काफी हेल्प हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। एक और शब्द आपने सुना होगा, मेहरबान कदरदान। जब भी साहिबा मेहरबान कदरदान कहते हैं, नहीं कहते हैं, जब भी कोई शो ऑर्गेनाइज करते तो इसी प्रकार से प्रारंभ करते हैं। और कत्ल, ये उनका अपना पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे कत्लेआम मच गई, तो कत्लेआम मच गई मतलब खूब खून आदि हो गया, बहुत हिंसा हो गई, इसको वे कत्ल कहते हैं। शब्द का बस पर बोल रहे मेहरबान कदरदान ना, कदरदान बोलते हैं ना। हाँ कदरदान यानी तो भैया जी ये होता है, कोई कदर करता है ना, कोई आपकी जैसे आप मेरा रिस्पेक्ट करते हो, कदर करते हो हमारी, बराबर, जैसे, तो वो कदरदान हो जाता है। आपने ये कत्ल का किसके लिए समझाया, कौन से वर्ड के लिए? कत्ल, कदर नहीं, कत्ल मतलब हिंसा। हाँ वो, लेकिन ये जो कदरदान बोलते हैं ना, उसमें तो वो रिस्पेक्ट करने हाँ वाला। बराबर बराबर बराबर, वो तो रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। मैंने तो मेहरबान के साथ साथ कदरदान बोलते हैं, इसलिए मैंने वो वर्ड जोड़ दिया था। हाँ वो कदरदान, हाँ। लेकिन आप कत्ल कहाँ से लिया वो मुझे नहीं समझ में आया, इसके लिए। अरे आया ना यहाँ पे, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं, मैंने यहाँ से उठाया, ये ग्रंथ में लिखा है ना। ओके ओके ओके, बरोबर, हाँ बरोबर बरोबर। ठीक है, तो कहीं मेहर करने का, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं, तो कत्ल उनका अपना पर्टिकुलर शब्द है। अब देखिए ना, जिस प्रकार उनके ग्रंथ में विसंगति पाई जाती है, इन्हीं के ग्रंथ में देखो, मुझे आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति पहले एक स्टेटमेंट करता है, एक वाक्य कहता है, और दूसरी बार कोई दूसरा वाक्य कहता है, हम क्या कहते हैं उसे? तुझे खुद का समझ में नहीं आ रहा है, तू हमको क्या निर्णय देगा? जिस प्रकार किसी कंसल्टेंट को किसी कंपनी ने किसी कंसल्टेंट को हायर किया, ठीक है, अब तू हमें बता, सलाह मशवरा दे कि इस मामले में तेरी क्या राय है। वो पहले कहता है नहीं नहीं, तुम्हें इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर 2 दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, फिर कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी वाले क्या कहेंगे, तू खुद पहले कंफर्म कर ले तुझे करना क्या है, तुझे कहना क्या है। जो इतने ऐसे 2 प्रकार के कथन करता है ना, उसको कभी भी क्या कहे, पढ़ने वाले स्वयं संभ्रम में पड़ जाते हैं, बराबर है। और इसलिए तो अपने यहाँ पर हिंसा का तो सख्त निषेध है, सख्त निषेध बताया गया है, ठीक है। अरे देखिए ना, चलो ठीक है, थोड़ा बाद में देखते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपस्चरण करने का, कहीं विषय सेवन का पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं। जिस प्रकार वे कहीं मांस, मदिरा, शिकार आदि का निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी निषेध व अंगीकार करना बतलाते हैं। तो यहाँ पर आप सर्कल करेंगे तपस्चरण और विषय सेवन, तपस्चरण और विषय सेवन, इसको पॉइंट नंबर 6 डाल दीजिए। सॉरी, पॉइंट नंबर 7 डालेंगे। पॉइंट नंबर 6 तो ये आएगा, दया, हिंसा, ये वाला पॉइंट नंबर 6 आएगा, माय बैड। और पॉइंट नंबर 7 ये अपना तपस्चरण और विषय सेवन। और फिर अगला देखिए, मांस मदिरा को सर्कल कीजिए, मांस मदिरा।
ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। मतलब कहीं कहीं उनके ग्रंथ में ही आता है कि मांस मदिरा बिल्कुल भी सेवन करने योग्य नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन कौन है यह हस्ती? राइट, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति होकर के गए हैं और उनका देश के क्या कहना चाहिए ग्रोथ में काफ़ी उस देश की उन्नति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जानते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि बाय रिलीजन ही वॉज मुस्लिम। ये जानते हैं सभी जन? तो ये भी बात आप जानते होंगे कि डॉक्टर कलाम ने आजीवन मांस का सेवन नहीं किया था। ये जानते हैं क्या आप? वो तो है, मिसाइल है और इतनी बड़ी क्या कहते हैं इतनी बड़ी मिसाल है वो कि आजीवन उन्होंने मांस का सेवन नहीं किया। और वे स्वयं एक बार कहते हैं, उनका कहीं पर एक स्टेटमेंट आया है कि आज तक मैंने कुरान में मांस सेवन का प्रावधान देखा ही नहीं है। कहीं पर मुझे मांस का सेवन करना चाहिए, मुझे आज तक कुरान में कहीं मिला ही नहीं है। और आज अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मांस खाने वालों में सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम समाज ही आगे आता है। मुस्लिम समाज और ईसाई समाज मांस खाने में सबसे आगे है। और फिर धीरे धीरे क्या बौद्ध लोग भी काफ़ी मांस का सेवन करते हैं। अब हिंदू भी कहाँ कम है, हिंदू भी अब बराबर मांस का सेवन करते रहते हैं। हिंदू लोग तो कुछ कुछ ये दाखला देते हैं कि श्री राम भी मांसाहारी थे इसलिए हम भी मांसाहार करते हैं। इस प्रकार के दाखले दे दे करके वे भी मांसाहार का क्या कहना है मांसाहार को बढ़ावा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों, इसकी चर्चा अपन पहले बहुत कर चुके हैं, अभी उसके ऊपर समय नहीं लगाएंगे। बट मांसाहार तो बिल्कुल नहीं ही करना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुरान मतलब ये डॉक्टर कलाम के स्टेटमेंट के ऊपर से मैं कह रहा हूँ, वे कहते हैं कि मैंने कहीं पर भी कुरान में ये देखा नहीं कि मांसाहार करना चाहिए। मांसाहार की बात मुझे कहीं मिली ही नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पर तो निषेध करते हैं और कहीं कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना बतलाते हैं, सो भी बात जमती नहीं है। ये विरोधाभास कैसा? आगे ऐसे अनेक प्रकार से समानता पाई जाती है, यद्यपि नामाधिक और है, तथापि प्रयोजनभूत अर्थ की एकता पाई जाती है। तथा ये तो समानता हुई सारी, तथा ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है और उत्तर श्रद्धानों में बहुत ही विशेष है। ये बहुत ही विशेष है मतलब बहुत अलग अलग है। वहाँ उनसे भी यह विपरीत रूप विषय कषाय के पोषक, हिंसादि पाप के पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध निरूपण करते हैं। अब ये विपरीत कैसा होता है आपने नोटिस किया ही होगा क्या, कि जितना जो काम हिंदू जैन करते हैं उसका टोटल अपोजिट काम ये मुस्लिम समाज वाले करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, अपना चौबियार कब होता है? दिन ढलने के पहले अपन पूरा क्लोज कर देते हैं, पानी भी नहीं पीना अभी रात में। और वे उनका रोजा चालू कब करते हैं? अरे रात हो जाए, रात चालू हो जाए तो ही अपन रोजा खोलेंगे अपना। उनके उपवास को वे रोजा कहते हैं। तो अपन अपना उपवास शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद करेंगे। हिंदुओं में सूर्य की विशेष महत्ता है, यहाँ पर चंद्रमा को विशेष माना जाता है बराबर। इसलिए चांद, ये आपने नाम बहुत सुना होगा, चांद, मोहम्मद, चांद, ये ऐसे नाम आपको मुस्लिम समाज में बहुत मिलेंगे। और सूर्य, सूरज, आदित्य, ऐसे ऐसे नाम आपको हिंदू समाज में ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज ने सूर्य को अपना भगवान माना है और मुस्लिम समाज ने चंद्रमा को अपना भगवान माना है। तो टोटल अपोजिट, सब अपोजिट। और कैसे अपन लिखते कैसे हैं? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है, तो अपन स्ट्रेट लिखते हैं, वो उल्टा लिखते हैं, पूरा उल्टा लिखते हैं। पढ़ने की स्टाइल भी उनकी उल्टी। और आप देखना, हमारा मंदिर के सामने होता है मानस्तंभ, उनका मानस्तंभ होता है बराबर मस्जिद के पीछे। सब उल्टा चलता है। और कभी हाथ पैर धोने की भी बारी आए ना
तो क्या करते हैं, जिस प्रकार अपन पहले सामने से पानी डालते हैं वे पीछे से पानी डालते हैं और फिर उनकी शुद्धि आदि की विधि चलती है। पूरा उल्टा उल्टा चलता है। कुछ और आपके ज्ञान में बिंदु आ रहे हैं? आदमी में वैसे होता है ना, हम पे नीचे होकर के धोते हैं, वो ऊपर वो पानी का पड़े जाते हैं। क्या क्या? हाथ धोने की स्टाइल भी उनकी अलग होती है हमसे। अच्छा। हम तो नीचे वो करके मतलब हाथ धोते हैं। हाँ। उनका हथेली लेकर ऊपर पौने तक लेके जाएंगे वो। अच्छा, ओके। तो ये मतलब हाथ धोने की भी पद्धति उनकी अलग है। वो कोहनी तक लेकर जाते हैं, अपन वो मोटा माटी अपना जितना भोजन करने योग्य जितना हाथ होता है अपन उतना साफ कर लेते हैं। ये भी एक और अंतर हो गया। हाँ, मतलब हम तो जैसे हथेली पे से नीचे को उतार देते हैं ना, वो बराबर। साइड से होता है। हाँ, बराबर बराबर। अपन आगे से उतार देते हैं, वो कोहनी तक लेकर के जाते हैं पानी। राइट, ठीक है, ये बहुत अच्छा। और बताइए, ये एक पॉइंट हो गया अपना, आपने जैसे कहा वो हाथ धोने का। एक और पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं कि जैन शाकाहार को प्रेफर करते हैं, शाकाहार ही करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जैन होते हैं नामधारी जैन, बट सब करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सब करते हैं। जैन होकर के ये सब करते हैं, तो एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही है अपनी, ठीक है। वैसे एक्सेप्शन तो मुस्लिम में भी होते हैं, मुस्लिम में भी एक्सेप्शन होते हैं। कोई कोई मुस्लिम मांस नहीं खाते, कट्टर शाकाहारी होते हैं, और कोई कोई जैन होते हैं जो सब नॉनवेज शराब सब कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही, जनरल बात चल रही है कि जैन अपना शाकाहार के साथ चलते हैं, मुस्लिम समाज मांसाहार के साथ चलता है। बराबर। और बताइए। कपड़े भी काले और सफेद। राइट राइट राइट, काले और सफेद। वो ये प्रकरण है ना, वो पीके मूवी से आप जितना रिलेट कर सको उतना रिलेट कर सकते हैं। वो आमिर खान पहले वो किसी एक महिला का हाथ पकड़ता है, वो लोग उसकी पिटाई लगाते हैं, क्यों? उसने सफ़ेद साड़ी पहनी होती है। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये विधवा है, सफ़ेद साड़ी पहनी है, विधवा है, समझ में नहीं आता क्या? फिर वो बस से उतरता है, तो चर्च के वहाँ पर कोई एक महिला होती है, तो आमिर खान उसको पूछता है क्या कि आपके भी पति मर गए? अरे मेरी तो अभी शादी होने वाली है। तो वो क्रिश्चियन समाज वाले, ईसाई समाज वाले शादी के टाइम पे सफ़ेद ही पहनते हैं, आपने नोटिस करना। तो वो लड़की सफ़ेद ही पहनती है। फिर उसके बाद में वो क्या कहते हैं, पति मरने पर तो काले कपड़े पहनते हैं। और फिर वहाँ से 3 मुस्लिम समाज की महिलाएं जाती होती है, तो आमिर खान उनको पूछते हैं, आप तीनों के पति मर गए? मतलब कहने की बात यह है कि पूरा उल्टा उल्टा चलता है, पूरा उल्टा चलता है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत विपरीतता देखने में आती है। और कितनी बात कहे कि हिंसा आदि में भी ये आप देखना कि कोई 90% कसाई मुस्लिम ही मिलेंगे आपको, 90% कसाई। क्योंकि एक प्रकार से देखिए ना, थोड़ा क्रूरता वाले परिणाम थोड़ा समाज में यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रूर होते हैं, बात करने में आप देखेंगे तो बहुत मीठी बात करते हैं। मुस्लिम समाज वाले इतनी मीठी बात करते हैं, मतलब हद नहीं उसकी, बहुत मीठी बात करते हैं। परंतु आप उनके अंतरंग परिणामों को थोड़ा टटोलना, क्या है, जिस प्रकार की उनकी चर्या होती है, जिस प्रकार का उनका खान पान होता है वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। जो अगर कोई ज़्यादा मांसाहार करेगा तो उसके परिणाम भी क्रूर ही होंगे, ये फैक्ट है। और कोई ज़्यादा शाकाहार करेगा तो उसके परिणाम भी मंद ही होंगे, उसके तीव्र परिणाम नहीं हो सकते, ये भी फैक्ट ही है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप देखेंगे तो उनके परिणाम थोड़े से क्रूर पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की इतनी सारी विपरीतता पाई जाती है, और इसलिए मुसलमानों का मत महाविपरीत रूप जानना। ठीक है, चलिए, अब ये मुस्लिम मत संबंधी विचार तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, थोड़ा अलग हट के टॉपिक चलने वाला है। क्या टॉपिक चलने वाला है? पंडित जी पूछते हैं अपना, पंडित जी को कोई पूछता है कि इस वर्तमान काल में
ये इतने सारे राजा वगैरह है, ये धर्म धर्मांतर करते देखे जाते हैं, तो क्या ये सब मूर्ख है? तो ये सब क्या मूर्ख है? हाँ, पंडित साहब कहते और नहीं तो क्या। तू बता, सच्चा धर्म की बात हम यहाँ पर बता रहे हैं, और सच्चे धर्म की बात मतलब सच्चा तत्व हम तर्क युक्ति से सिद्ध करके दिखा रहे हैं तुझे, तू उसको भी नहीं मानेगा और कहीं दूसरी तरफ भी भटकता जाएगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बराबर। आइए इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वो अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र काल में जिन जिन मतों की प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रकट किया। ओके, यहाँ कोई कहे कि यह मत मिथ्या है, तो बड़े राजाधिक व बड़े विद्यावान इस मतों में कैसे प्रवर्तित हैं? बराबर, हम तो बड़े बड़े राजा लोग इसमें प्रवृत्ति करते हुए देखे जाते हैं, धर्म धर्मांतर करते देखे जाते हैं। समाधान, जीवों के मिथ्या वासना अनादि से। हाँ, ये पॉइंट मेरा थोड़ा कहना रह गया। देखो, जीव को अनादिकाल से ही विषय कषाय की वासना पड़ी है। कोई उसको ना भी बताए ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, किसी को ये बताना नहीं पड़ता तुम जाकर के मौज करो, तुम धिंगा मस्ती करो और तुम खूब ऐश करनी चाहिए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिना बताए ये जीव कर ही लेता है। क्यों? अनादि का संस्कार है, अनादि का संस्कार होता है तो उसको बहुत जल्दी नहीं मिटाया जा सकता। और यदि कोई उसको कहे क्या कि तुम विषय भोग भोगो, बहुत अच्छा होता है, तब तो फिर उसको और क्या चाहिए? उसको और बढ़ा, ये तो तुमने आग में घी डालने का काम किया, ये तो इतनी सी बात है। और अगर कोई उसी बात को धर्म विषय सेवन को ही धर्म के नाम पर प्रोपोगेट करे, उसका बढ़ावा दे, तब तो कहना ही क्या। इसलिए अपन ने चर्चा की थी ना कि विषय भोग भोगना तो पाप है, खून आदि करना तो पाप है, खून आदि करना तो पाप है, परंतु धर्म के नाम पर ये सब करना महापाप है। धर्म के नाम पर तुम कुछ भी करोगे तो तुम बच कैसे सकोगे? क्योंकि एक श्रद्धा स्थान होता है, अपना धर्म अपना एक श्रद्धा स्थान होता है, और उसके ऊपर अड़िग श्रद्धा होती है, अड़िग श्रद्धा होती है, और उसमें जो बात आई है तुम उसको फॉलो करोगे, उसमें विषय सेवन की बात आई है तुम उसको फॉलो करोगे, तो तुम कैसे बच सकोगे? धर्म के नाम पर अगर कोई विषय सेवन ही करवाए तो उससे कैसे बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता। और कोई धर्म के नाम पर विषय सेवन को प्रोपोगेट करे तो और उसको क्या चाहिए? वो तो इसी में प्रवृत्तेगा। समाधान, जीवों के मिथ्या वासना अनादि से है, सो इनमें मिथ्यात्व ही का पोषण है, तथा जीवों को विषय कषय रूप कार्यों की चाह वर्तती है, सो इनमें विषय कषय रूप कार्यों ही का पोषण है, तथा राजाधिकों का व विद्यावानों का ऐसे धर्म में विषय कषय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। मतलब उनको भी अपनी विषय कषाय है ना, उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। तथा जीव तो लोक निंद्यपना को भी लांघ कर, पाप भी जानकर जिन कार्यों को करना चाहे उन कार्यों को करते धर्म बतलाए, तो ऐसे धर्म में कौन नहीं लगेगा? इसलिए इन धर्मों की विशेष प्रवृत्ति है। ये ओशो वगैरह है ना, ओशो कहिए या फिर और कौन है ये अपना, ये जितने भी बड़े बड़े गुरु माने जाते, सो कॉल्ड गुरु माने जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे कहते हैं कि तुम इतना भोग भोगो, इतना भोग भोगो, खूब भोग भोगो, और इतना भोग भोगो कि तुम इतना स्त्री सेवन करो कि तुमको अब उससे ग्लानि होने लग जाए, और तुमको एक बार उससे ग्लानि हो गई तो बस वही समझ लेना तुम्हारा मोक्ष है। देखो, मतलब ऐसा करते करते वो मोक्ष बतलाते हैं। और खूब नाचो, डांस 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 एंड डांस, और जब तुम नाचते 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 थक जाओगे और बस प्रभु का स्मरण कर लेना और प्रभु तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे, वही तुम्हारा मोक्ष है। अरे बाबा, ऐसा करना कि किसको अच्छा नहीं लगेगा, सभी से ऐसे में प्रवृत्ति कर लेंगे, बराबर है। तो बात ऐसी है ना कि धर्म के नाम पर अगर कोई प्रोपोगेट करेगा तो उसको कौन नहीं चाहेगा, तो इसलिए वहां पर भीड़ भी ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट हो गया। तथा कदाचित तू कहेगा इन धर्मों में वितरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं। सो अरे बात है वो क्या, अब थोड़ा सा बचाव कैसे कर रहा है सामने वाला? वो कहता है अरे इन ग्रंथों में तो व्रत, तप, शील, संयम, दया इत्यादि भी का तो जिक्र किया गया है। तो पंडित साहब कहते हैं जिस प्रकार अपना सिक्का बाजार में नहीं चलता, तो अपना खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता तो उसको झोल दे करके उसको चलाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या कल्पना को अगर
प्रोपोगेट करना हो, उसको सर्कुलेट करना हो, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात उसमें डालनी पड़ती है। अगर अच्छी बात ना डालो तो कोई नहीं आएगा, तो उसमें भी थोड़ा प्रावधान रखना पड़ता है, तभी तो तुम्हारे पास जनता आएगी। अगर जनता ही नहीं आई तो तुम क्या करोगे। देखिए, आइए इतना पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ही बचा है। तथा कदाचित तू कहेगा, इन धर्मों में विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं। सो जिस प्रकार झोल दिए बिना खोटा द्रव्य सिक्का नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया है। जिस प्रकार गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया, वेदांत में शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन दिखाया, उसी प्रकार अन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्म ही की प्रवृत्ति विशेष होती है। और देखो, इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिंदू घट गए, हिंदुओं में और तो बढ़ गए, जैन ही घट गए। सो यह काल का दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस काल मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। ठीक है। अन्य मत निरूपित तत्व विचार, ये तो क्या होगा, मोक्ष मार्ग संबंधी क्या मान्यताएं हैं इसकी चर्चा की। अब यहाँ चर्चा चलने वाली है कल से कि कौन सा मत कितने तत्व मानता है, कैसे उनका वस्तु स्वरूप कैसा है, ये कल से चलेगा। तत्व मीमांसा कल से चलने वाली है। ये मोक्ष मार्ग की मीमांसा अपनी हो गई यहाँ तक, तत्व मीमांसा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।